नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर एसएससी प्रीवियस ईयर में। दोस्तों, ये हमारी एक सीरीज चल रही है एसएससी जीडी को लेकर। ठीक है, ये हमारे जो प्रीवियस ईयर की सीरीज है वो कंटिन्यूसली हमने चला के रखी हुई है। ठीक है, हम कई सारे प्रीवियस ईयर सेट करा चुके हैं और लगभग 54 सेट हैं जो कि 2019 में पेपर हुआ था, उसके अंदर पूछे गए थे 54 सेट। ठीक है, हम धीरे धीरे सारे सेट कवर करवा देंगे। इसके अलावा भी हम जितने भी 10th बेस पे एग्ज़ाम हुए हैं वो सभी कवर करा देंगे। हमारा जो मेन फोकस है वो एसएससी जीडी पर है, ताकि वो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए और बहुत सारे लोग उसके अंदर सफल हो। ठीक है, ये हमारी एक कोशिश रहेगी। ठीक है, इस सीरीज चलाने के लिए इसके पीछे ही हमारी जीएस की सीरीज चली हुई है, वो भी सेम प्रीवियस ईयर पे है। और उसके जो 4 ऑप्शन होते हैं, यानी कि 4 ऑप्शन होते हैं हर किसी में, वो चारों ऑप्शन को कवर किया जा रहा है कि चारों ऑप्शन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बताई जा रही है एज अ क्विज के रूप में। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी होगी। ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी कर दें और लाइक भी ज़रूर कर दें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा उसकी तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को पहले ट्राई करो, फिर देखो कि आपने कहाँ गलती करी है। अगर आपका क्वेश्चन सही है तो देखो आपने क्या अप्रोच लगाई है और क्या अप्रोच होनी चाहिए थी। ठीक है, कैलकुलेशन को लेकर, ये सब चीज़ों को लेकर। ठीक है, चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि ए और सी मिलकर किसी कार्य को 120 दिन में, यानी कि ए और सी कितने दिन में, 120 दिन में, और सी और ई, यानी कि सी और ई जो कि हैं 80 दिन में किसी काम को पूरा कर लेते हैं, और ए और ई किसी काम को 160 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि ए सी तथा ई मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। तो यार एक बात बताओ, इन सब का जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। इनका एलसीएम हो जाएगा 480। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगी, 12 चौक कितना हो जाएगा 48। ठीक है, 8 6 48 और 16 तिया 48। ठीक है, तो ये क्या आ गई, इनकी एफिशिएंसी आ गई, यानी कि ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 4, सी प्लस ई की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 6, और ए प्लस ई की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, अब एक बार बताओ, अगर मैं इन सबको जोड़ता हूँ तो ए कितनी बार हो गया, एक बार, दो बार। ठीक है, सी कितनी बार हो गया, एक बार, दो बार, और इसी तरीके से ई कितनी बार हो जाएगा, एक बार और दो बार। ठीक है, तो दो मैं सबका कॉमन ले लेता हूँ, आपके पास क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस में सी। ठीक है, अगर मैं इन सब की जो एफिशिएंसी है वो जोड़ूँ तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 और 3 13। ठीक है, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 13। अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी, 13 के बटे में 2, ये 2 नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब देखो जो आपके पास जो टोटल काम है वो कितना है, 480 यूनिट। इनको कौन काम करना चाहिए, ए बी सी, सॉरी ये ई बी नहीं है, बी की जगह ई लिख देना। ठीक है, थोड़ा सा मिस हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसकी जगह ई कर देना। ठीक है, ए ई सी जो कि इनकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, यानी कि 13 बटे में 2। तो ये ए ई सी मिलकर 13 बटे 2 की एफिशिएंसी से काम करेंगे, तो इसको 13 बटे 2 से भाग कर देंगे। ये 2 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा। 48 दूनी कितना हो जाएगा भाई, 48 तीन दूनी हो जाएगा 96, जीरो लग गया है, और नीचे कितना आ जाएगा 13। तो जो आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 960 के बटे में 13, यानी कि आपका फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको लंबी लग सकती है जो कि स्वाभाविक है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ज़रूर यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर भी कर दो। अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं, चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, तो ज़रूर इस चैनल को सपोर्ट करें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रमेश 75 वस्तुएं 10,800 में खरीदता है। ठीक है, उनको 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अरे एक बात बताओ भाई, 10,800 के अंदर कितनी वस्तुएं खरीदता है, 75, 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है, यानी कि टोटल वस्तुएं कितनी हो जाएंगी 80। ठीक है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यानी कि 10,800 को 80 से भाग कर देंगे तो आपका जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 2 बच जाएगा, 8 दूनी 8 तिया 24, 4 बच जाएगा, 8 पंचे 40। आपका कितना आंसर हो जाएगा 135, यानी कि एक वस्तु की जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 135। आपका ऑप्शन थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4200 की एक राशि साधारण ब्याज से 3 वर्षों में 50 82 हो जाती है। ठीक है, ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। अरे एक बात बताओ भाई, 4200 की राशि थी, ठीक है, इस पे जो राशि हो गई वो कितनी होगी, हो गई यानी कि 85, यानी कि सॉरी
5082 की हो गई, यानी कि जो आपका मूल था वो कितना था 4200, और जो आपका ब्याज इस पे लग गया और उस लगने के बाद ये कितने की हो जाएगी 5082 की। ठीक है, तो टोटल कितना ब्याज हो गया इस पे देख लेते हैं। इधर कितने का ब्याज हो गया 2, 8, 10 में से 2 गया 8। ठीक है, कितने का ब्याज हो गया भाई 882 का ब्याज हो गया यहाँ पे, कोई डाउट? ठीक है, और ये जो ब्याज है 882, ये कितने साल का ब्याज है भाई? ये ब्याज है आपका 3 साल का। तो मेरे को 1 साल का ब्याज निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको 3 से भाग कर देता हूँ। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 आ जाएगा, 3 निम 27 और 3 चौक 12, यानी कि 1 साल का ब्याज कितना हो गया आपके पास 294। अब 4200 का कुछ रेट, यानी कि 4200 का कुछ रेट रहा होगा, ठीक है, वो R% रहा होगा। अगर मैं निकालूंगा तो वो कितना आ जाएगा 294। यहाँ से आपकी R निकल के आ जाएगी, लेकिन मैं आपको कैसे बताऊंगा, यानी कि 294 का तो ब्याज लगा है, कितने पे लगा है, यानी कि 4200 को। ठीक है, इंटू में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 7 6 के 42, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 6 कम 6, 6 सत्ते 42। आपका आंसर कितना हो जाएगा 7%, यानी कि 7% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ट्रेडिशनल मेथड है जो कि आप सभी लोग करते हैं। ठीक है, आप लोगों को इस पे शिफ्ट होना पड़ेगा इससे। ठीक है, तो आप ये चीज़ देखो कि 294 का ब्याज है किस पे मिलेगा 4200 पर, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब्सक्राइब कर लेना भाई जरूर इस चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो दो संख्याओं यानी कि 16 तथा 20 के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि HCF और LCM का अनुपात बताना है, कितना हो जाएगा। तो एक बार बताओ भाई, इसका जो LCM जो इसका HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यानी कि इसका HCF कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसका LCM की, तो LCM कितना हो जाएगा भाई 80 हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, यानी कि 16 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। आप चाहे निकाल के देख लेना। ठीक है, इसका देख लेते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, आंसर कितना आ जाएगा 1:20, यानी कि ऑप्शन आपका सी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई, ठीक है, इस 4 को इस 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 88, और 3 कितना हो जाएगा 91 के बटे में 4। ठीक है, डिवाइड, यानी कि 14 के बटे में 3, और इस ये जो का है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, 8 1 बटे में 5 प्लस में 4 2, ये पलट के कितना हो जाएगा 2, और ये माइनस का। ठीक है, ठीक भाई, 2 दूनी 4, इससे तो ये सब कट गया। ठीक है, 5 अट्ठे 40, और ये कितना हो जाएगा यानी कि 39। 91 के बटे में 4 डिवाइड 14 के बटे में 3 इंटू में कितना हो जाएगा, यानी कि 5 अट्ठे 40, इसमें से 1 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 39 के बटे में 5। ठीक है, काट देते हैं। 3 एकम 3, 3 एकम 3 3 9। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, यानी कि 91 के बटे में 4, और तो कुछ नहीं करता इसमें, कुछ नहीं करता। ठीक है, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और ये चिन्ह पलट जाएंगे। ठीक है, भाग से जब हम डिवाइड में चेंज करेंगे तो इसके चिन्ह पलट जाएंगे, यानी कि 5 जो नीचे था वो ऊपर हो जाएगा, और 14 इंटू में 13 ये नीचे हो जाएगा। ठीक है, 13 एकम 13, 13 सत्ते 91, 7 एकम 7, और 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा। ठीक है, 5 के बटे में कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, यानी कि बी आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 5/8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए जो है वो बी से 20% कम है। ठीक है, ए और बी से 20% कम है। अगर बी 100 है तो ये ए कितना हो जाएगा 80। ठीक है, अगर मैं इसका रेशो निकालूंगा 20 चौक 80 और 20 पंचे 100, यानी कि ए का जो वैल्यू हो गई वो कितनी होगी 4 यूनिट, और बी की वैल्यू कितनी हो गई 5 यूनिट। बी की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, कितना है 5 दूनी 10, और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, ए का वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, नीचे अपन में ए है। ठीक है, 10 में से 4 गया, 6 के बटे में 4, तो कितना हो जाएगा 2 3 6, 2 दूनी 4, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 3 के बटे में 2, यानी कि ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन कितना है, यानी कि 24 64, और जो इसका आयतन होता है वो कितना होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, कितना होता है भाई 1/3 पाई की जगह क्या हो जाएगा 22 के बटे में 7, और r नहीं पता है। ठीक है, r का स्क्वायर, और h कितना है 12 इजिकल टू में कितना दे रखा है 24 64। क्लियर हो गई बात। ठीक है, अब इसको काट लेंगे अगर कटता होगा तो। ठीक है, 22 एकम 22,
22 एकम 22, 2 बच जाएगा, 22 एकम 22, 4, 22 दूनी 44। ठीक है, और देखते हैं, और तो कोई 3 एकम 3 और 3 चौक 12। ठीक है, आर इजिकल टू में कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, यानी कि आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 28 इंटू में 7। अगर मैं 28 को खोलूँगा तो कितना हो जाएगा 7 इंटू 4 इंटू में 7, 7 7 एक बाहर आ जाएगा, यानी कि 7 और 4 का 2 बाहर आ जाएगा, तो आर आपकी कितनी हो जाएगी भाई, आर हो जाएगी आपकी 14। ठीक है, निकल गया। तो इसके आधार की त्रिज्या क्या होगी, यानी कि 14 सेंटीमीटर। नॉर्मल सी बात है, आर का स्क्वायर था ना, तब इसका ये जो स्क्वायर है जब यहाँ से हटाऊंगा तो इस पर कितना क्या आ जाएगा, अंडर रूट। ठीक है, तो 2 7 थे तो एक साथ बाहर आ गया, और ये 4 था तो 4 का क्या मतलब हो गया, यानी कि 2 इंटू में 2, तो एक 2 बाहर आ गया, 7 दूनी 14 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात कितना है, 4 3 2, यानी कि कहने का मतलब यह है कि एक ये त्रिभुज है और इसकी भुजाएं जो हैं 4 3 और 2 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का परिमाप 63 है, अरे एक बात बताओ भाई, 4 3 2 कितना हो गया, 4 3 7 2 9, यानी कि ये क्या है, परिमाप क्या होता है, परिमाप यही तो होता है कि अगर मैं इनकी जो बाउंड्री है अगर मैं इनको जोड़ दूं तो ये परिमाप हो जाता है, बस यही तो मैंने कर दिया। यानी कि 4 3 7 2 9, यानी कि 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 63, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। तो क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी भुजा की लंबाई, सबसे बड़ी भुजा कौन सी हो गई भाई 4, तो 7 चौक कितना हो जाएगा, यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 1 की 7 तो 4 की कितनी हो गई भाई 28। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहित एक स्थान ए से चलना आरंभ करता है। ठीक है, मोहित है, यहाँ से स्टार्ट करता है चलना ए से मोहित। ठीक है, तथा स्थान बी पर 12 घंटे में पहुँचता है। ये स्थान बी है और यहाँ पे ये पहुँच जाता है अपनी डेस्टिनेशन पे, कितने 12 घंटे लगते हैं इसको। वह कुल दूरी का 1/5, यानी कि कुल दूरी का 1/5। कहने का मतलब ये है कि अगर पूरी दूरी 5 यूनिट है तो ये कितना हो गई 1, है ना, 1/5, यानी कि एक दूरी यहाँ तक और बाकी 4 दूरी ये। ठीक है, बाकी 4 दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, यानी कि जो एक ही यूनिट जो इसने कवर करी है ना, वो करी है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। ठीक है, प्रति किलोमीटर घंटे की गति से, और जो 4 यूनिट कंप्लीट करी है वो करी है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। ठीक है, तो ए तथा बी के मध्य दूरी क्या होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं दूरी की बात करूं अगर मैं दूरी की बात करूं तो ये कितनी हो गई 5x। ठीक है, 1x यानी कि 1x, और ये कितनी हो जाएगी 4x। ठीक है, 4x हो गई, यानी कि 1x की बात करता हूं तो इसको 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और मैं अगर 4x की बात करता हूं तो इसको 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और इन सबको, इन दोनों को जो टोटल टाइम लगता है पार करने में वो लगते हैं 12 घंटे। अब मेरे को कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, या 6 और 8 का एलसीएम कितना ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ 24। ठीक है, 6 के पाड़े में 24 आता है क्या, बिल्कुल आता है, कितने पे 4x पे। ठीक है, 8 दिया यानी कि 12x। ठीक है, इजिकल टू में 12। ठीक है, ये 24 इधर चला जाएगा और 12 4 कितना हो जाएगा 16x, 12 इंटू में 24। ठीक है, x इजिकल टू में 12 इंटू 24 के बटे में कितना हो जाएगा 16, 8 दूनी 16 और 8 दिया 24, 2 एकम 2 और 2 6 12, x इजिकल टू कितना हो जाएगा 18। क्या पूछ रहा है, ए तथा बी के मध्य की दूरी, यानी कि ए और बी के जो बीच की दूरी थी वो कितनी थी 5x, यानी कि 5 इंटू में x की वैल्यू कितनी थी 18, 18 पंचे कितना हो जाएगा 90, यानी कि 90 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है, यानी कि अगर जो सीपी की बात करूं, अगर सीपी 100 है तो एमपी कितना हो जाएगा, एमपी हो जाएगा 160। यदि वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया, यानी कि अगर मैं वस्तु को 20% के लाभ पर बेचूंगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 120 पे। ठीक है, तो छूट प्रतिशत क्या होगी, एक बात बताओ भाई, 160 से कोई वैल्यू कितने पे बेची जा रही है 120 पे, तो कितने की छूट दे दी उसने 40 रुपये की, 40 रुपये की छूट दे दी। ठीक है, 40 रुपये की छूट दे दी कितने पे 160 पे, इंटू में 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गई, 4 एकम 4, 4 चौक 16, और 4 को जब मैं 100 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा 25, यानी कि 25% की छूट आपको मिल चुकी है, यानी कि आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा ए। ठीक है, ए का ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार 25% की छूट देने के पश्चात 40% का लाभ कमाता है।
ठीक है। एक आपका होता है फार्मूला, यानी कि CP और MP। CP का क्या मतलब होता है? CP का मतलब होता है 100 माइनस में डिस्काउंट, ठीक है। अगर मैं MP की बात करता हूँ तो ये कितना होता है? 100 प्लस में प्रॉफिट, ठीक है। अगर CP की बात करता हूँ तो कितनी हो जाएगी? 100 में से डिस्काउंट कितने का था? 25 का, यानी कि कितने हो गया? 75। और अगर मैं लाभ कितना हो गया, यानी कि 100 पे प्लस प्रॉफिट 40%, तो कितना हो जाएगा? 140। तो पूछ रहा है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। भाई कितना अधिक है? यानी कि 25 तक और 40, ठीक है। 40 यानी कि 65 ज़्यादा है किससे? क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 75 इंटू में कितना हो जाएगा? 100, ठीक है। 25 या 75, 25 चौक 100, ठीक है। 4 पंजे 20 की 2, 4 छीके 24 और 2 कितना हो जाएगा? 26 के बटे में 3, 3 अट्ठे 24, 2 3 चिक 18, 3 चिक 18 7, यानी कि 86.7%, यानी कि ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 संख्याओं का औसत 44 है, यानी कि अगर मैं टोटल की बात करूं, 8 संख्याओं का टोटल कितना हो जाएगा? 8 चौक 32 की 3, 8 चौक 32 और 3 कितना हो जाएगा? 35। टोटल कितना हो गया? 352। यदि प्रत्येक संख्या में y जोड़ा जाता है, कहने का मतलब यह है कि अगर 8 संख्याएं थी और 8 में अगर मैं 3 जोड़ देता हूं तो औसत 47 बन जाता है, ठीक है। तो औसत 44 से कितना हो जाता है? 47। अब क्या पूछ रहे हैं? y का मान बताना है, क्या हो जाएगा? यार अगर मैंने सब में 3 जोड़ रहा हूँ ना, तो इसका मतलब औसत में भी 3 जोड़ रहा है, तो बताना है कि वो कितनी थी, वो तो y क्या थी? 3 हो जाएगा। नॉर्मल आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लंबवर्ती शंकु का आयतन कितना था, यानी कि 1232। लंबवर्ती शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई 22 के बटे में 7 और r का स्क्वायर इंटू में h कितनी है? 24, ठीक है। इक्वल टू में आधार की त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। ये कितना है? 1232, ठीक है। 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, ठीक है। और कुछ 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, ठीक है। और कुछ करता है क्या? 8 एकम 8, 3 8 चौक 32, ठीक है। तो और 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, तो r का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये 7 ऊपर चला जाएगा, 7 इंटू में 7, तो r कितना हो जाएगा? 7, ठीक है। यानी कि 7 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। P और Q 5 और 6 के रेशो में है, यानी कि P और Q कितना है? 5 और 6 के रेशो में है। R और Q, यानी कि अगर मैं R की बात करूं, R कितना है? यानी कि 25 और Q कितना है? 9, ठीक है। तो P और R का अनुपात बताना है, यानी कि इस P का और इस R का अनुपात बताना है। तो मेरे को क्या करना है? यहाँ पे Q का रिलेशन बनाना है, यानी कि Q अगर 6 है यहाँ पे तो Q 9 है, तो दोनों में बराबर होना चाहिए। तो दोनों को मैं बराबर कर देता हूँ, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करूँगा बैलेंस बनाने के लिए, यानी कि P कितना हो जाएगा? 3 पंजे 15, ठीक है। और इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ R कितना हो जाएगा? 50, ठीक है। तो देखो 5 या 15, 5 दहम 50, यानी कि जो रेशो कितना हो जाएगा? 3:10, यानी कि ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65वां। नीचे दिए गए पाई चार्ट कार बनाने की 7 विभिन्न प्रक्रियाएं हैं। J1, J2, J3, J4, J5, J6 और J7 में लगने वाले समय को कार बनाने में लगने वाले कुल समय के प्रतिशत के रूप में दर्शाता है। एक कार बनने में कुल 1200 घंटे का समय लगता है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है? J1 तथा J4 प्रक्रिया में लगने वाले समय के बीच अंतर कितना है? देखो J1 कहाँ है भाई? J1 है 14% और J4 कितना है? J4 है 8%, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 6, यानी कि 6%। सिंपल सी बात है, 1200 का आपको 6% निकालना है। 2 0 से 2 0 कट गई, 12 6 कितना हो जाएगा? 12 6 हो जाएगा 72 घंटे, ठीक है। आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा? ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कार 48 किलोमीटर घंटे की गति से एक निश्चित दूरी को 14 घंटे में तय करती है, ठीक है। यानी कि एक कार 48 किलोमीटर की गति से एक निश्चित दूरी को 14 घंटे में। अगर मैं कुल दूरी की बात करूं, कुल दूरी कितनी हो जाएगी? यानी कि 48 इंटू में 14, ठीक है। अब क्या कहता है कि वह 84 किलोमीटर घंटे की गति से समान दूरी को तय करने में कितना समय लेगी? यार एक बार बताओ, अगर मैं यहाँ से, मेरे को मान के चलो यहाँ से जहाँ पे मैं अभी हूँ वहाँ से दिल्ली तक की दूरी अगर मान के चलो 200 घंटे है, सॉरी 200 किलोमीटर है, ठीक है। और अगर मेरी स्पीड अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो मैं कितने घंटे में पहुँचूंगा? यानी कि 4 घंटे में, ठीक है। अगर मैं इस 4 को
इस 4 को इस 50 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, यानी कि 200। वही मैंने किया, यानी कि हमारी जो स्पीड थी वो 48 थी और जो घंटे लग रहे थे वो लग रहे थे 14 घंटे। तो ये हमारे पास क्या आ गई, यानी कि कुल डिस्टेंस आ गई। अब मेरे को जो स्पीड दी हुई है वो है 84। अब मेरे को क्या करना है, इस 84 को भाग कर देना है, ठीक है, यानी कि 48 × 14 को 84 से भाग कर देना है। तो आपको कितना समय लगेगा वो आ जाएगा, ठीक है। 14 एकम 14, 14 पंचे 70, 14 छिक 84, 6 एकम 6, 6 अट्ठे 48, यानी कि आपको टोटल जो समय लगने वाला है वो लगने वाला है 8 घंटे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक्स और वाई, जो एक्स और वाई का जो रेशो है वो कितना दे रखा है, 7:5। और जो आपका वाई और जेड, यानी कि वाई और जेड का रेशो दे रखा है वो कितना है, 7 और 11, ठीक है। एक्स वाई जेड का अनुपात बताना है, ठीक है, यानी कि 7 7 49, 5 7 35 और 11 पंचे 55, यानी कि जो आंसर आ जाएगा आपका वो कितना आ जाएगा, 49:35:55। अब देखो इसको कैसे किया हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे 5 था ना तो इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे 7 था तो इसको मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। और जो चीज़ यहाँ पे होगी ना उसी नंबर को आगे तक बढ़ाना है, जो चीज़ यहाँ पे होगी उसी नंबर को आगे तक बढ़ाना है, ठीक है। 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया 49, 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया 35 और 5 को 11 से मल्टीप्लाई कर दिया 55, ठीक है। ये आपका रेशो आ जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। J2 तथा J5 प्रक्रिया में कुल कितना समय लगेगा, यानी कि J2 कितना हो जाएगा 18% और J5 कितना हो जाएगा 12%। तो दोनों मिला के कितने हो गए भाई 30%। 1200 का आपका 30% कितना हो जाएगा, 12 दिया कितना हो जाएगा 36, यानी कि 360 घंटे आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। यदि एक 12 वर्ष के लड़के को एक नए लड़के से बदलते हैं तो 18 लड़कों की औसत आयु 1.5 बढ़ जाती है। अब एक बार बताओ भाई, क्या बतानी है बात, वो बात ये है कि 18 लड़कों की औसत आयु में 1.5 बढ़ जाती है, तो यार इन सब की आयु में एवरेज 1.5 वर्ष बढ़ा होगा कि नहीं बढ़ा होगा, बताओ भाई। अगर इनकी एवरेज 1.5 बढ़ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 18 जो लड़के थे इनमें प्रत्येक में औसतन 1.5 वर्ष बढ़ी होगी। तो अगर मैं इस 1.5 को इस 18 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो टोटल एज हो जाएगी जितनी वो बढ़ी है, कितनी हो जाएगी 15 8 120 की 12, 15 एकम 15 और 12 कितना हो जाएगा 27, और एक पॉइंट यहाँ लगा दिया तो कितनी हो गई 27 वर्ष। अब क्या कह रहा है, नए लड़के की आयु बतानी है, तो ये 12 वर्ष तो पहले ही थी, ठीक है। 12 वर्ष का तो एक लड़का था, नए लड़के को जोड़ रहे हो, यानी कि यदि एक 12 वर्ष के लड़के को जो निकाला गया है उसकी एज क्या थी 12 वर्ष, यानी कि जब अगर ये नहीं जोड़ा जाता ना तो एवरेज पहले जितने ही रहती। ये जो चेंज हुआ है वो कब हुआ है, जब इसकी एज में 27 जो वर्ष है वो ज़्यादा हुआ। तो फिर मैं क्या करता हूँ, इस 12 को इस 27 में जोड़ देता हूँ, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा 39 वर्ष, यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, ठीक है भाई, जरूर इसको सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है। प्रति व्यक्ति बचत का माध्य क्या है, यानी कि बचत का माध्य है, इसका मतलब औसत ही है भाई। ये जो औसत होता है ना वो माध्य ही है, जैसे औसत निकलता है वैसे ही माध्य निकलता है। अब एक बार बताओ भाई, बचत कितनी है 5, और कितने लोग बचत कर रहे हैं 5, यानी कि एक लोग, 5 एकम 5। 15 बचत है 3 लोग करते हैं तो 15 तिया 45, ठीक है। 20 बचत है 4 लोग करते हैं, 20 चौक 80। 25 बचत है 2 लोग करते हैं, 25 दूनी 50। और 30 लोग हैं, एक व्यक्ति बचत करता है तो कितनी हो जाएगी 30, और 35 बचत एक व्यक्ति करता है तो 35। 40 बचत है 2 व्यक्ति करते हैं तो कितना हो जाएगा 80 कुल बचत। इन सबको जोड़ लेता हूँ, 5 10 कितना हो जाएगा 15, ठीक है। 1 8 4 12 13 5 18 3 21, 21 3 24 और 24 और 8 कितना हो जाएगा 32, टोटल कितना हो जाएगा 325, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है, माध्य निकालना है। माध्य का मतलब यही होता है औसतन, ठीक है, एवरेज होता है। तो यहाँ पे देखो कितने व्यक्ति हैं, 1 और 3 4, 4 और 4 8, 8 2 10, 11 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, यानी कि 325 को मैं 14 से भाग कर दूंगा। 14 एकम 14, 14 दूनी 28, ठीक है। 14 दूनी कितने हो गए 28, आपके पास कितना बच गया 4, 14 तिया 42, यानी कि 23 पॉइंट समथिंग आएगा, और एक ही ऑप्शन है जिसमें 23 आ रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 23.21, आगे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। 12 व्यक्ति एक कार्य के आधे को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि 12 आदमी 9 दिन में, ठीक है, यानी कि आधे काम को कर सकते हैं, ठीक है। कितने व्यक्ति, यानी कि x व्यक्ति संपूर्ण कार्य को, ठीक है, 6 दिन में
पूरा कर सकते हैं तो कितना दिन लगेंगे, यानी कि कितने व्यक्ति होने चाहिए। ठीक है, ये 1/2 है तो 2 यहाँ पे चला जाएगा, यानी कि 12 इंटू में 9 इंटू में 2 इजिकल टू में x इंटू में 6। ठीक है, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, दूनी कितना हो जाएगा 36, x इजिकल टू कितना हो जाएगा 36, यानी कि ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। लाभ प्रतिशत किस वर्ष के लिए न्यूनतम होगा, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, जबकि ये क्या दिया हुआ है, ये आपके लिए दिया गया है व्यय से राजस्व। अगर व्यय और राजस्व, ठीक है, इसका अनुपात दिया हुआ है, यानी कि व्यय कितना है, y7 की बात कर रहा है, यानी कि y7 के लिए व्यय से राजस्व के अनुपात दर्शाया गया है, तो लाभ प्रतिशत किस वर्ष के लिए न्यूनतम है। अब एक बात बताओ भाई, अगर मैं y1 की बात करता हूँ, ठीक है, y1, y2, y3 और इस तरीके से बात करता हूँ, तो यहाँ पे जो खर्चा है वो कितना है 80, इस पॉइंट को हटा के नीचे क्या आ जाएगा 100, तो यहाँ की जो बचत हो गई वो कितनी हो गई भाई, कितनी बचत हो गई, यहाँ पे 20 की बचत हो गई कि नहीं 20 की बचत हो गई। इसी तरीके से यहाँ पे y2 की बात करता हूँ, y2 में जो बचत है, जो खर्चा है सॉरी, वो कितना है 75, और इस पॉइंट को हटा के कितना आ जाएगा 100, यानी कि बचत कितनी की हो गई 25 की। यहाँ पे क्या कह रहा है कि लाभ प्रतिशत किस वर्ष के लिए न्यूनतम है। अगर मैं y7 में देखता हूँ, जहाँ पे मेरे को सबसे कम दिख रहा है, यानी कि y7 की बात करूँ तो यहाँ पे कितना है 96.96, पॉइंट को हटाऊंगा तो यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगी, तो यहाँ पे कितनी बचत है भाई 4 की बचत है, तो y7 ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई कुछ नहीं था, कोई इसके अंदर दिक्कत वाली बात नहीं थी, बहुत आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है चीज़ों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक राशि पर चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है भाई 6,000 रुपये, तथा 5वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 6750। अब एक बार बताओ, ये चौथे वर्ष, ये 5वें वर्ष, इसका जो ब्याज हुआ वो कितना हो गया भाई 750। ठीक है, तो ब्याज का संयोजन वार्षिक किया तो ब्याज दर कितना है, यानी कि 6,000 पे ही तो आया 750। ठीक है, यानी कि 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया और 1 जीरो से ये वाला जीरो कट गया, यानी कि 6 1 कम 6, ठीक है, 1 बच गया, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, यानी कि टोटल आंसर कितना हो जाएगा आपका 12.5% आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 16, 12 और 15 मीटर है, यानी कि अगर मैं बात करूं एक कमरा कैसा होता है, एक कमरा इस तरीके का होता है। ठीक है, एक कमरा ये इस तरीके का हुआ, ठीक है, ये एक कमरा है इस तरीके का, ठीक है, ये एक कमरा है इस तरीके का। ठीक है, उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी, यानी कि जो इसके अंदर जो छड़ रखी जा रही है ना वो कितनी, यानी कि ये वाली जो छड़ है ना ये रखी जा रही है सबसे लंबी, ये वाली छड़, समझ में आ रही है आपको। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है आपका विकर्ण। ठीक है, जब ये छड़ आपकी रखी जा रही है ना तो इसको कैसे निकालेंगे, जो इसकी लंबाई है वो कितनी है 16 मीटर, इसकी चौड़ाई कितनी है 12 मीटर और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है 15 मीटर। तो इसका एक फार्मूला है लंबाई का स्क्वायर प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर प्लस में HI का स्क्वायर और H का स्क्वायर, और इसका मैं कर दूंगा अंडर रूट। ठीक है, तो लंबाई कितनी है 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, और चौड़ाई कितनी है 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, और 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225। ठीक है, 6 4 10 और 15 की 1, 5 5 4 9 और 1 10 तो 12 की 1, और ये कितना हो जाएगा 6, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 25, यानी कि 25 मीटर की आपकी छड़ उसके अंदर सबसे लंबी जो कि रखी जा सकती है किसी कमरे में। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, तो 25 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अंतिम क्वेश्चन है, कहाँ गया भाई, लगता है इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है, सारे क्वेश्चन हमारे हो गए हैं 25 क्वेश्चन। ठीक है, तो ज़रूर इस चैनल को शेयर कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, फिर मिलते हैं इसी की सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट सीरीज। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।